रामायण और महाभारत काल की 5 ऐसी नारियां जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने जेठ या देवर का हाथ थामा था और उनसे विवाह भी किया था। इस वीडियो के बारे में जानने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। हमारे समाज में देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के रिश्ते जैसा माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में देवी सीता के बारे में बताया गया है कि वो अपने सभी देवरों का समान रूप से ख्याल रखती थी। देवर भी उन्हें माता के समान ही पूजते थे। लेकिन रामायण से लेकर महाभारत तक कई ऐसी कहानियाँ और किस्से मौजूद हैं जिनमें पति की मृत्यु के बाद देवर अथवा जेठ द्वारा भाई की पत्नी से विवाह करने की बात सामने आती है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खास नारियों के बारे में। सबसे पहला नाम है तारा, जो स्वयं बाली की पत्नी थी। दरअसल तारा एक अप्सरा थी जिनका विवाह अपने समय के महापराक्रमी बाली से हुआ था। यह एक विद्वान और राजनीति की समझ रखने वाली महिला थी। जब भगवान श्री राम के बाणों से घायल बाली मृत्यु के करीब था तो उसने अपनी पत्नी तारा से कहा था कि मेरे बाद तुम्हारा ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई सुग्रीव से विवाह कर लेना। पति की अंतिम आज्ञा मानकर सुग्रीव ने तारा से विवाह कर लिया था। अगली नारी है रावण की पत्नी मंदोदरी। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि रावण की मृत्यु के बाद जब विभीषण लंका के राजा बने तो मंदोदरी ने उनसे विवाह कर लिया था। दरअसल मंदोदरी अप्सरा रंभा की पुत्री थी। ये भी तारा के समान ही एक प्रभावशाली महिला थी। रावण ने अंतिम समय में मंदोदरी को बताया कि वो जानता था कि प्रभु श्री राम स्वयं नारायण हैं और उनके हाथों से मरने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। विभीषण धर्म के मार्ग पर हैं, उसे राजकाज के संचालन में तुम्हारी जरूरत होगी, इसीलिए तुम विभीषण से विवाह कर लेना। और कहते हैं कि मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ था। अगली नारी है भानुमति। कंबोज की राजकुमारी भानुमति से दुर्योधन ने बलपूर्वक विवाह किया था, लेकिन ये स्वयं कर्ण को पसंद करती थी। महाभारत युद्ध में जब दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए तो भानुमति ने महाभारत के महान योद्धा यानी अर्जुन को अपना पति मान लिया था। इस तरह महाभारत युद्ध के बाद रिश्ते की एक नई कहानी लिखी गई थी। कई किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं कि अर्जुन का विवाह भानुमति से नहीं हुआ था, लेकिन कई किंवदंतियां ये भी कहती हैं कि भानुमति ने स्वयं अर्जुन से विवाह कर लिया था। अगली 2 नारियां हैं स्वयं अंबिका और अंबालिका। महाभारत में 2 अन्य कथाओं का भी जिक्र आता है। अंबिका और अंबालिका जो स्वयं काशी नरेश की पुत्रियां थीं। इनका विवाह चित्रांगत और विचित्रवीर से हुआ था। ये दोनों राजकुमार भीष्म के सौतेले भाई थे, यानी ये दोनों सत्यवती के पुत्र थे। लेकिन जल्द ही इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। ऐसे में इन दोनों राजकुमारियों को नियोग प्रथा का सहारा लेना पड़ा। वेद व्यास जो अंबिका और अंबालिका के जेठ थे, उन्होंने ही नियोग द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया था। तो दोस्तों, यही थी वो 5 रामायण और महाभारत की महिलाएं जिन्होंने अपने पति के मृत्यु के बाद स्वयं अपने देवर अपने जेठ का हाथ थामा था। अगर इस सूची में हमसे कोई छूट गया हो तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।